हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है एंड आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सूजी को। सूजी और उसकी सिस्टर लिसा की आज वेडिंग होने वाली होती है। दोनों यहाँ जैसे ही स्टेज पर आते हैं तो सारी पब्लिक बातें कर रही होती है कि ब्राइड्स तो आ गई है लेकिन ग्रूम कहाँ पर है। तब इतने में होस्ट बताता है कि जो दोनों के ग्रूम है वो फैमिली के यंग मास्टर्स, वो दोनों प्लेन से यहाँ वेडिंग के लिए आ रहे थे पर उनकी प्लेन लेट आने वाली है, इसलिए अभी वो लोग यहाँ वेडिंग सेरेमनी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर फिर ये लोग रिंग खुद ही एक्सचेंज कर रहे होते हैं और लिसा यहाँ पर अपनी वाली रिंग सूजी को पहनाती है और कहती है कि तुम्हें हमेशा से ये रिंग चाहिए थी ना, तो तुम रख लो। सूजी बहुत ही खुश होकर अपनी सिस्टर को हग कर रही होती है। फिर सेरेमनी के बाद दोनों अपना वेडिंग हाउस के लिए चले जाते हैं पर गलती से दोनों एक गलत घर में चले जाते हैं। लिसा का घर का नंबर होता है 3 एंड सूजी का होता है 8, पर लिसा चली जाती है 8 वाले में एंड सूजी चली जाती है 3 वाले में एंड दोनों को ही पता नहीं चलता कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर फाइनली दोनों यंग मास्टर यहाँ साथ में कार से पहुंच जाते हैं जो कि हमारे मेल लीड्स हैं। शेन यहाँ पर अपने छोटे भाई हान को छोड़ने के लिए आया होता है और फिर हान जिस वेडिंग हाउस में आया होता है उसका नंबर 8 होता है जिसमें लिसा चली गई थी एंड यहाँ पर शेन जिस वेडिंग हाउस में जाता है उसका नंबर 3 होता है जहाँ पर पहले से हमारी सूजी है। फिर हम देखते हैं कि जब दोनों ही लड़के घर में आते तो दोनों ही लड़कियों को सोता हुआ देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि उनके सोने का स्टाइल और कपड़े कितने अलग है। शेन तो सूजी का नाइट ड्रेस देखकर शॉक हो रहा होता है कि उसने तो लिसा के बारे में सुना था कि वो एक रूथलेस बिजनेस वूमेन है, तो आखिर वो ऐसा नाइट ड्रेस कैसे पहनी हुई है। लेकिन क्योंकि सूजी ने लिसा की रिंग पहनी थी तो इसे यकीन तो हो जाता है कि ये वही है। और वहाँ पर हान लिसा के कपड़े देखकर सोच रहा होता है कि उसने सुना था कि उसकी जो वाइफ है वो तो एक स्वीट गर्ल है, लेकिन उसके ड्रेसिंग सेंस से वो सोच रहा होता है कि ये तो बिल्कुल बोल्ड और मैच्योर लड़की लग रही है। फिर इतने में बिजली की आवाज़ आ रही होती है और यहाँ पर सूजी फिर उठ जाती है और शेन उसे बताता है कि लाइट चली गई है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर सूजी कहने लगती है कि आखिर कौन है। तो फिर वो कहता है कि वेडिंग वाले नाइट कौन ही हो सकता है। तो सूजी सोचती है कि अच्छा तो ये मेरा हस्बैंड हान है। वहाँ पर हम देखते हैं कि हान तो लिसा को थोड़ा साइड कर रहा होता है अपनी जगह बनाने के लिए और कहता है कि अब तुम सो रही हो तो गलत मत समझना कि मैं तुम्हारा कोई फायदा उठा रहा हूँ, तुम यंग हो इसलिए मैं तुम्हें उठा नहीं रहा हूँ। तभी इतने में लिसा तो उसे अपने क्लोज कर लेती है और फिर वो तो तुरंत ही उसका शर्ट खोलने लग जाती है, तो बेचारा तो शॉक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी बिजली की आवाज़ से डरते हुए शेन के ऊपर कूद जाती है और दोनों इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं तो शेन सोच रहा होता है कि आखिर उनकी वेडिंग नाइट है तो वो उसे सेड्यूस कर रही है। फिर लिसा तो यहाँ पर हान से कह लेती है कि अगर उन दोनों का आज बेबी नहीं हुआ तो वो कल उससे डिवोर्स ले लेगी और कोई और लड़का ढूंढ लेगी। तो इस सुनते के साथ ही फिर हान उसे किस कर रहा होता है और फिर इस तरीके से दोनों कपल एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है उसे अपने ऊपर निशान देखकर गुस्सा आ रहा होता है कि इसकी वजह से मुझे कितना दर्द हो रहा है। वो यहाँ पर शेन को पिंच करने लगती है तो वो कहता है कि आज वेडिंग नाइट है तो हम लोग थोड़ा और लेट सो सकते हैं। पर तभी जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और शेन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी यहाँ पर फिर उसे सीधा थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि चीटर कहेंगे, तुमने मेरी सिस्टर को धोखा दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिसा और हान भी मजे में सो रहे होते हैं। तभी इतने में लिसा अपनी फ़ोन की रिंग बज से ही शेन का कॉल उठाती है और शेन उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि हम बात करते हैं। तो वो देखती है कि यहाँ पर तो वो उसके भाई हान के साथ है। फिर इसके बाद शेन और सूजी यहाँ पर लिसा और हान का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दोनों जैसे पहुँचते हैं तो जल्दी से सूजी रोते हुए जाकर लिसा को हक करती है। तो लिसा अपनी सिस्टर सूजी से पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या इसने तुम्हें बुली किया। तो सूजी बताती है कि हाँ बुली किया। तो लिसा पूछ रही होती है कि क्या इसने तुम्हें फोर्स किया। तो फिर सूजी बता देती है कि नहीं ऐसी भी बात नहीं है, असल में मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि उसकी बॉडी फिजिक बहुत ही अच्छी थी। तो हान कहता है कि सिर्फ मेरी ब्रदर की बात मत करो, तुम्हारी सिस्टर ने भी कल रात मुझे बुली करी है। तो ये सुनकर सूजी अपनी सिस्टर लिसा के नेक पर निशान देखती है और फिर यहाँ पर ये लोग सोचने पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। फिर लिसा यहाँ पर बात करती है कि असल में हम दोनों सिस्टर्स की गलती होगी और हम लोग दोनों गलत वेडिंग हाउस में चले गए। फिर लिसा यहाँ पर अपनी छोटी बहन सूजी से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस घर में शादी करके रहना है। तो फिर सूजी कह रही है कि सिस्टर आप जहाँ पे रहोगी तो मैं वहीं पे रहूंगी। तो लिसा पूछती है कि तुम्हें शेन कैसा लगा। तो सूजी बोलती है बहुत ही हैंडसम है। लिसा कहती है कि इसका मतलब है कि तुम उससे सेटिस्फाइड हो। फिर लिसा इस बारे में शेन से बात करती है कि क्योंकि हम दोनों फैमिलीज के बीच में शादी पहले से फिक्स्ड है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरी सिस्टर अब तुमसे सेटिस्फाइड है तो हम मैरिज एक्सचेंज कर लेते हैं और अपनी जोड़ी बदल लेते हैं।
तो शैन इसके लिए तुरंत ही मान जाता है कि ठीक है, तो अब ये हम चारों के बीच में सेटल हो चुका है। हान कहता है कि 1 मिनट, आखिर मुझसे कुछ क्यों नहीं पूछा जा रहा है, मेरा ओपिनियन भी तो मैटर करता है। लिसा उसे कहती है कि आखिर तुम्हारा ओपिनियन मैटर भी क्यों करेगा, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते तो फिर कोई बात नहीं है। शैन से कहती है कि अगर तुम्हारा कोई और भाई है तो बता दो, मैं उससे शादी कर लूंगी। ये सुनते के साथ ही हान मना करने लगता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा और कोई भाई है ही नहीं। और वो शैन से कहता है कि ब्रदर मैं सही कह रहा हूँ ना, और वो स्लो से कहने लगता है कि आप मेरी हेल्प करो। सूजी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों फैमिलीज के बीच में शादी होनी तय थी, तो एक शादी हो गई, ये भी काफी है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो हान तुरंत ही उसे रोकता है और कहता है कि ऐसी बात नहीं है, और हमारी वो फैमिली के मैन बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, तो अब जो कल रात हमारे बीच में हुआ है उसकी वजह से तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो लिसा उसका फेस पकड़ के कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो। वो तुरंत ही यहाँ पर कह देती है कि फिर ये हम चारों के बीच में डील होती है। ठीक है, फिर अब मैं भी बिजी हूँ तो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो निकलने लगती है। तो यहाँ पर फिर हान कहता है कि ब्रदर मैं भी जा रहा हूँ, और वो जल्दी से लिसा के पीछे जाता है। फिर यहाँ पर बस सूजी और शैन बचते हैं, और दोनों ही अभी भी एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। तभी इतने में असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि बॉस कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको चलना होगा। फिर यहाँ पर शैन निकलने लगता है तो सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि वैसे मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है और इसकी बॉडी भी बहुत ही अच्छी है। तभी शैन ये सुन लेता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। सूजी उसे कहती है कि मैं बस कह रही थी कि अब तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरी सिस्टर ने बोल दिए तो अब हमारी शादी होगी और तुम मेरे हस्बैंड होगी। ऐसा बोलकर उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि अब तुम जा ही रहो तो क्यों ना मुझे एक राइड दे दो, मुझे छोटी छोटी केक्स खरीदने। तो फिर शैन मान जाता है और सूजी को साथ लेके जाता है। फिर इसके बाद शैन और सूजी जब साथ में वॉक करके जा रहे होते हैं तो सूजी स्नो को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहने लगती है कि ये इस साल की पहली स्नो है, तो चलो हम लोग साथ में खेलते हैं। शैन तो कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर ये उससे स्नो से मारने लगती है और कहती है क्या और प्रिटेंड करो, मैं तुम्हें ऐसी सबक सिखाऊंगी। तो फिर वो भी उसके साथ स्नो फेंक कर खेल रहा होता है और दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर शैन कहता है कि चलो अब हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो कहता है कि देखो तुम्हें इस बारे में तो पता ही है कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में बिजनेस मैरिज हुई है, और जब तुम्हारी सिस्टर लीसा मेरी फियांसी थी तो मैंने उससे 3 रूल डिस्कस किया था, लेकिन अब क्योंकि हमारे बीच में मैरिज एक्सचेंज हुई है और तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो तो फिर तुम्हें भी वो रूल मानने ही पड़ेंगे। और उसके रूल्स ये होते हैं कि अब तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मेरी वाइफ की क्वालिटीज़ भी काफ़ी नॉबल वाली होनी चाहिए, इसलिए जब हम आउटसाइड जाएंगे और तुम बाहर के लोगों से मिलोगी तो उनके सामने फिर तुम्हें अच्छे से एक अच्छी वाइफ बनने का प्रिटेंड करना होगा। यहाँ पर सूजी ये सारी बातें नहीं सुन रही होती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा बोल के हो गया हो तो क्या मुझे वो टॉय दे दोगे। शैन फिर उसे दे देता है और उसके जो निशान है उससे रब करके ठीक करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर रात में शैन अपना कंपनी से जब घर आता है तो उसका पेट काफ़ी दुख रहा होता है। असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि वो क्या हॉस्पिटल चलेगा, पर शैन नहीं मानता और वो सीधा घर चले जाता है। जैसे ही वो आता है तो सूजी उसे देख कर कहती है कि अरे तुम आ गए। तो शैन खुश होता है कि आपको एक घर में मेरा इंतजार कर रहा है, ये देखकर कितना अच्छा लग रहा है। फिर सूजी जाने लगती है तो शैन उसे रोकता है। सूजी बताती है कि मैं अपनी सिस्टर से मिलने जा रही हूँ, मैं रोज अपनी सिस्टर को हक किए बिना सो नहीं पाती हूँ। शैन कहता है कि कल तो तुम मजे में सो रही थी और तुम बाहर जाओगी तो हमारे बारे में रूमर्स बनेगी कि शादी के बाद हम लोग अलग रह रहे हैं, तो हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। और फिर ऐसा बोलने के बाद वो अपना काम करने के लिए बैठ जाता है। तो सूजी गुस्से में फिर यहाँ पर स्नैक्स अपने खा रही होती है। तो फिर वो कह देता है कि अगली बार से तुम मेरे बेड के ऊपर बैठ कर ये सब नहीं खा सकती हो। सूजी कहती है कि आखिर क्यों। तो शैन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे खाने की वजह से वो सारी चीज़ें गिरेगी और मेरे बेड के ऊपर से भी खाने की स्मेल आएगी। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हें एक क्लीनलीनेस वाली ओसी दी है, फिर भी मैं खाऊंगी, क्या कर लोगे। ऐसा बोलकर वो खाई जा रही होती है। शैन फिर तुरंत ही आकर अपना बेड क्लीन करने लगता है तो भी सूजी उसे बार बार गिरा गिरा के परेशान कर रही होती है और फिर वो उसे तंग करने के बाद रुक जाती है। तभी इतने में शैन का बहुत ही पेट दुखने लग जाता है। तो फिर सूजी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहता है कि स्टमक कोल्ड, तो क्या तुम मेरे लिए प्लीज गर्म पानी ला दोगी। तो सूजी उसके लिए पानी लेकर आती है और वो इतना गर्म होता है कि बेचारे का मुंह ही जल जाता है। तो सूजी डर के मारे जल्दी से भाग जाती है। फिर शैन इतने दर्द में भी अपना वापस से काम करने के लिए बैठता है। तभी सूजी फिर वापस आती है और उसे खाने के लिए बैठाती है। फिर जैसे ही शैन सूजी का बनाया हुआ खाना टेस्ट कर रहा होता है तो सूजी पूछती है कि बताओ कैसे बना है। शैन तारीफ करता है कि अच्छा बना है, वैसे मैंने तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से सोचा नहीं था कि तुम अच्छा बना लोगी। तो सूजी खुश होती है और कहती है कि आखिर मैंने सीखी हूँ। वो बताती है कि मेरी सिस्टर भी असल में तुम्हारी तरह ही है, वो हमेशा काम में बिजी रहती है और ना टाइम पर खाना खाती है, इसलिए उसे स्टमक प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने उसके लिए फिर अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीख ली।
और वो सब अपनी पूरी स्टोरी भी बताने लगती है और फिर उसे केक टेस्ट कराती है कि चलो जल्दी से बताओ ये कैसा है। तो शैन फिर तारीफ़ करता है कि ये भी डिलीशियस है। तो फिर सूजी खुश होकर कहती है कि तुम्हें पसंद आया तो मैं नेक्स्ट बार ही कोई और अच्छा सा केक भी ट्राई करूँगी। वो उसे दूसरे केक का टाइप बता रही होती है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हें भी हेल्प करना होगा क्योंकि उसका डो नीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो तुम्हारी हेल्प तो मुझे चाहिए ही होगी। तो शैन इसके लिए मान जाता है कि ठीक है मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। फिर सूजी कहने लगती है कि वैसे मैं कितनी देर से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे मेरी सिस्टर की याद आ रही है। तो फिर शैन यहाँ पर तुरंत ही उसे किस करने लग जाता है। दूसरी ओर हम यहाँ लिसा को देखते हैं जो कि अपना काम से कहीं पर गई होती है एंड वो कॉल पे असिस्टेंट से बात कर रही होती है कि वो सारी ईमेल उसे सेंड कर दे। एंड फिर उसे ख्याल आ रहा होता है कि सूजी पता नहीं कैसी होगी। तभी वो सोचती है कि वैसे वो शैन इतना बड़ा ओल्ड मैन है, वो थोड़ी ना मेरी बहन को बुली करेगा। फिर इतने में सूजी को सामने हान का बड़ा सा फोटो दिखाई देता है जिसे देख कर वो सोचने लगती है कि मैंने सोची नहीं थी कि काम के टाइम पर वो ऐसे दिखता होगा। कल रात तो वैसे भी वो बहुत ही ब्लश कर रहा था, तो उसका बिहेवियर तो मैच नहीं करता कि वो इतना शर्मा भी सकता है। फिर इसके बाद लिसा जब अपना ऑफिस में काम कर रही होती है तो असिस्टेंट उसके पास बॉक्स लेकर आता है और बताता है कि उसके हस्बैंड हान ने उसके लिए गिफ्ट भेजा हुआ है। तो सूजी खोलकर देखती है तो उसके अंदर चोट वाली मेडिसिन होती है और इसमें साथ में हान ने नोट में भी लिखा होता है कि सॉरी मैंने गलती से तुम्हें हर्ट कर दिया तो इसलिए अपने हाथ पर मेडिसिन लगा लो। फिर ये पढ़ते के साथ ही लिसा अपने डैड को याद कर रही होती है। उसके डैड ने हमेशा से उसे बस यही ट्रेन करे कि छोटी मोटी चोट को उसे इग्नोर करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो स्ट्रांग और ब्रेव बनकर कंपनी संभाल पाएगी। तो इसलिए लिसा अब वैसी बन चुकी होती है और वो अपनी डैड की बातें मानकर सोचती है कि अब उसे इन छोटी सी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जिसकी बात टब में ही सो जाती है। तो शैन उसे उठा के फिर यहाँ बेड पे लिटा देता है। तब इतने में वो उसकी उंगली पकड़ लेती है और वो नींद में डैड और अपनी सिस्टर को याद कर रही होती है। तो शैन वहीं पर ही बैठ जाता है उसका ख्याल रखने के लिए और इतने में फिर सूजी कोई सपना देखते हुए डर रही होती है और जाग जाती है। तो शैन पूछता है कि तुमने बुरा सपना देखी। सूजी कहती है कि हाँ, देखो अब तुम्हें मुझे कोई स्टोरी सुनाना होगा नहीं तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो शैन कहता है कि सच में तुम तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची हो। फिर वो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम और तुम्हारी सिस्टर इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे। तो फिर यहाँ सूजी उसे शेयर कर रही होती है कि असल में मुझे मेरे पेरेंट्स ने नहीं पाले बल्कि मेरी बड़ी सिस्टर ने पाली है। वो उसे बताती है कि असल में मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई भी था जो कि मेरे बर्थडे वाले दिन ही मर गया था। तो इस वजह से फैमिली के और भी लोगों ने मुझ पर ब्लेम डाले कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ और मेरी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है और उसके बाद मेरी फैमिली में कोई और लड़की नहीं है। तो इस वजह से मेरी सिस्टर मेरे लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और ब्रेव बन चुकी है। फिर सूजी यहाँ पर अपनी आंखें बंद करती है और गुस्सा होकर कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मुझे स्टोरी नहीं सुनानी तो मैं ऐसी सोने की कोशिश करती हूँ। और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पर फिर शैन उसे तुरंत ही स्टोरी सुनाने लग जाता है। तो सूजी फिर खुश हो जाती है और स्टोरी सुनते हुए सो जाती है। यहाँ पर फिर शैन उसके सोने के बाद उसे कह रहा होता है कि तुम कोई अनलकी नहीं हो और जो ऐसा सोचे उसकी सोच ही खराब है, तुम तो उल्टा कितनी प्यारी सी हो। और फिर इतने में सूजी फिर से नींद में सिस्टर कह रही होती है। तो शैन कहता है कि सच में यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बस अपनी सिस्टर को याद करती रहती हो। दूसरी ओर हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं जो कि हान को पिक करने के लिए उसके सेट के बाहर पहुंचती है एंड तभी यहाँ पर वो देखती है कि वो भागते हुए जा रहा होता है क्योंकि उसके फैंस लोगों ने उसे देख लिए होते हैं और वो लोग उसके पीछे पड़े होते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो बेचारा डर के मारे एक जगह पे छुपता है और सोचता है कि यहाँ से अब जाओ कहाँ से, क्योंकि अब वो वहाँ से कूदेगा तो उसे तो चोट भी लग जाएगी। तभी वहाँ पर लिसा पहुँच जाती है और कह रही है कि तुम वहाँ से कूद जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूँगी। फिर हान सोचता है कि अब तो वो प्रॉब्लम में पड़ गया है क्योंकि वहाँ पर उसके फैंस इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके पास यही एक रास्ता है, वो कूद जाता है। तो लिसा यहाँ पर उसे टाइम पे कैच कर लेती है और फिर हान तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है उसे देखकर। फिर लिसा उसका हाथ पकड़ के जल्दी से उसे यहाँ से भगा के लेके जाती है और कहती है कि चलो नहीं तो फिर तुम्हारे फैंस वापस आ जाएंगे। फिर लिसा उसे बताती है कि असल में अभी काफ़ी लेट हो रहा है तो उसे वापस से एक मीटिंग के लिए जाना है। तो हान उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे नहीं लेकर जाओगी। लिसा सोचती है कि अभी वो डिनर करेगी और फिर शावर लेगी, उसके बाद उसकी 1 घंटे की मीटिंग है, पर फिर 2 घंटे बाद वो आधे घंटे के लिए थोड़ा सा फ्री होगी तो तब उसके पास टाइम है। वो उससे बता देती है ठीक है जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो आधे घंटे में काम हो जाएगा ना। हान तो शौक हो जाता है और कहता है कि मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं तो बस कह रहा था कि असल में अभी मेरे पास मेरा फ़ोन भी नहीं है और मैनेजर को मैं भी कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ।
लिसा मान जाती है कि ठीक है चलो। तभी दोनों जैसे यहाँ लिफ्ट में आते हैं तो लिसा तुरंत ही हान को क्लोज करती है। एंड तभी फिर एक लड़की इन दोनों को ऐसे देखकर उन दोनों का अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ लिफ्ट में नहीं आती है। और यहाँ फिर हान को लग रहा होता है कि लिसा उसे किस करना चाहती है, तो वो अपनी आंखें बंद कर रहा होता है एंड उसकी क्लोज आता है। तो लिसा तुरंत ही फिर उसे रोकती है और बताती है कि क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है इसलिए वो उसे जानबूझ के छुपा रही थी ताकि कोई उसे देखकर पहचान न ले। जिससे सुनकर हान को खुशी मिलती है कि वो उसकी केयर करती है। फिर दोनों जब यहाँ होटल रूम में आ जाते हैं तो लिसा उसे बता देती है कि तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, 2 घंटे बाद मैं काम से फ्री होंगी तो फिर मेरे पास आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 घंटे बीत जाते हैं और हान यहाँ पर अपना शावर ले चुका होता है। तभी लिसा यहाँ पर आकर अपनी ड्रेस उतार रही होती है। तभी वो उसे रोकने लग जाता है। लिसा कहती है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। तभी वो फिर उसे रोकता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि क्या हम लोग कर्टेन बंद कर सकते हैं। लिसा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी पसंद है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही दोनों उठते हैं तो यहाँ पर हान फिर से लिसा की क्लोज आ रहा होता है पर वो उसे रोकती है और तुरंत ही अपने असिस्टेंट का कॉल उठाती है जो कि उसे बताता है कि 10 मिनट बाद ही उसकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर लिसा कॉल कट करती सीधा अपना रेडी होने के लिए चली जाती है। दूसरी ओर हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अभी सो के उठी होती है एंड वो कॉल पर लिसा से बात करती है कि सिस्टर आप ठीक तो हो ना। तो लिसा कहती है कि हाँ, तो भी अपना ख्याल रखना। तो फिर सूजी उसे कॉल पर बात करने के बाद मज़े में अपना सो रही होती है। तभी फिर थोड़ी देर बाद शैन यहाँ पर उसे उठाने आता है और बताता है कि आज वो उसके साथ उसके घर पे जाएगी उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो फिर उसे जल्दी से तैयार वगैरह भी होना होगा। सूजी तो नींद में कह रही होती है कि बस 5 मिनट और दे दो। तो शैन कहता है कि नहीं उठना तो पड़ेगा ही। फिर जब दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सूजी उसे गुस्से में देख रही होती है। यहाँ पर शैन फिर उसे भी खाने के लिए देता है। सूजी मना करती है कि मैं नहीं खाती। तो फिर वो वापस से उसे देता है और कहता है कि ये सब वेजिटेबल से ही तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो खाना पड़ेगा। तो सूजी फिर गुस्सा होते हुए खा रही होती है। इसके बाद फिर दोनों कार में बैठकर जब शैन के पेरेंट्स के घर जाने के लिए निकलते हैं तभी यहाँ पर सूजी शैन को काम करते हुए देखकर सोच रही होती है कि वो सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर यहाँ पर शैन उससे कुछ बात करने जाता है तो सूजी फिर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और उसे गुस्सा होकर दिखा रही होती है। तो शैन फिर उसे केक देता है। केक देखकर तो वो इतनी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो सिर्फ केक की वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर शैन बहुत ही खुश होता है कि ऐसे तो वो उसे बहुत गुस्सा थी पर कितनी अच्छी वो कि सिर्फ एक केक से ही मान गई। फिर जैसे ही सूजी शैन के साथ उसके पेरेंट्स के घर पे पहुँचती है तो ये घर देखकर वो सोच रही होती है कि सच में ये घर कितना ज़्यादा बोरिंग है। लगता है शैन ने सब कुछ अपनी पसंद का ही करवाया है। फिर इतने में शैन उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि हमें बाहर अच्छे से प्रिटेंड करना है और वो उसे अपना रोल अच्छे से निभाने के लिए बोल रहा होता है और कहता है कि फिर मैं घर चलूँगा तो तुम्हें वापस से केक दिलाऊंगा। सूजी कहती है कि तुमने क्या मुझे 3 साल की बच्ची समझे हो। और फिर वो केक का नाम सुनकर तो खुश हो रही होती है। तभी इतने में फिर शैन के पेरेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और सूजी उन दोनों को ही मॉम और डैड कहकर हेलो बोल रही होती है। तभी यहाँ पर शैन की मॉम सूजी को अपना ब्रेसलेट निकाल कर पहनाने लगती है कि अब वो इस घर की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ है। डैड तुरंत ही इस बात पर आवाज़ उठाते हैं कि तुम आखिर ये क्या कर रही हो, हमारे घर का ब्रेसलेट हैंडलूम है और ये ऐसी किसी कैट और डॉग को देने के लिए नहीं है। तो शैन तुरंत ये चीज़ क्लियर करता है कि सूजी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो ये ब्रेसलेट डिजर्व करती है। तो यहाँ पर फिर शैन के डैड उसे समझाने लगते हैं कि तुम हमेशा से मैच्योर रहे हो ना, तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि हमारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए भी तुम्हारी वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो कि बहुत ही डिग्निफाइड वुमेन होनी चाहिए जिसे अपनी तमीज़ पता हो, ना कि ऐसी बच्ची जैसी हर वक्त खेलने वाली। देखो इसका बिहेवियर ही देखकर लग रहा है कि इसे बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कैसे रहा जाता है। शैन फिर सूजी की साइड लेते हुए कहने लगता है कि डैड ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह अभी बहुत ही यंग है और नॉटी भी है, लेकिन इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है और इंटेलिजेंट भी है। तो सूजी फिर शैन को देखकर खुश हो जाती है कि ये ओल्ड फैशन हस्बैंड मेरी तारीफ ही कर रहा है। फिर रहते में शैन के डैड यहाँ पर सूजी का नाम लेकर उससे आवाज़ होते हैं। पहली बार वाला वो सुन नहीं पाती है तो दूसरी बार वो उसे तेज से चिल्ला कर कहते हैं कि तो सूजी कहती है कि ओल्ड मैन आखिर आप चिल्ला क्यों रहे हो। इस बात पर शैन के डैड गुस्सा आने लग जाते हैं कि सच में इस लड़की का कैरेक्टर देख लो। वो शैन से कह देते हैं कि मैं तुम्हारी और इस लड़की की शादी के लिए बस 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 3 महीने में ये एक क्वालिफाइड डॉटर इन लॉ नहीं बन के दिखाई तो फिर तुम्हें इससे डिवोर्स लेना पड़ेगा। इस बात पर सूजी शैन के डैड को कहने लग जाती है कि क्या उनके अंदर मॉरल कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात पर डैड और चिल्लाते और कहने लगते हैं कि आज से तुम यहीं पे रहोगी और आज से तुम्हें एक अच्छी डिग्निफाइड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी टीचर हायर कर रहा हूँ जो कि तुम्हें सिखाएंगी।
फिर इसके बाद सूजी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है एंड जब यहाँ पर टीचर सारे ट्रेन कर रहे होते हैं तो वो तो उन्हें इतना बुली कर देती है कि बेचारे उसे तंग आ जाते हैं और यहाँ पर शैन के डैड को कंप्लेन कर देते हैं। शैन के डैड उसे गुस्से में कॉल पर चिल्लाकर तुरंत ही घर आने के लिए बोलते हैं। जैसे ही शैन यहाँ पर आता है तो सूजी फिर उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि इन सभी ने उससे बुली किए। तो यहाँ पर फिर एक टीचर उसे चिल्लाने लगती है कि तुम झूठ कह रही हो। तो शैन फिर उस टीचर को गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाती है। फिर शैन के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि देख लो तुमने यही अच्छी वाइफ से शादी करो जिसने यहाँ पर पूरे के पूरे 16 टीचर्स को परेशान करके रख दी। तो सूजी कहती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ और वो शैन के सामने भी झूठा नाटक करने लग जाती है और उसे हक करके कह रही होती है कि हस्बैंड सच मैंने कुछ नहीं करी हूँ, उल्टा हाँ ने इन सभी टीचर को बुली किया और वो यहाँ से भाग कर जा चुका है। शैन समझ रहा होता है कि वो झूठ कह रही है पर वो फिर भी यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए अपने डैड से कह देता है कि मेरी वाइफ ने कुछ नहीं करी है और गलती तो हान की है, उल्टा वो तो भाग गया। शैन के डैड इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो तुम अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और इस लड़की का साथ दे रहे हो। फिर शैन अपने डैड को समझाता है कि ये मेरी वाइफ है और मेरी जिम्मेदारी है इससे प्रोटेक्ट करना और अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही है तो ठीक है फिर मैं भी यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर शैन यहाँ से सूजी को उठा के लेके चला जाता है और उसके डैड बस गुस्से में उसे देखते रह जाते हैं। फिर यहाँ पर शैन की मॉम तो खुश हो रही होती है तो फिर उन्हें डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम क्यों खुश हो रही हो। तो मॉम कहती है कि मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि शैन को कितनी अच्छी वाइफ मिली है, वो छोटी है तो क्या हुआ और उसके लिए परफेक्ट है और वो उसका कितना अच्छा ख्याल भी रख रहा है। ये सुनते के साथ ही शैन के डैड गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हें ये अच्छी बात लग रही है, हमारा बेटा किसी काम का नहीं है, ना हमारी बात सुन रहा है और अपनी वाइफ को भी बिगाड़ के रख दिया। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि सूजी को कार में लाने के बाद उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और उसे समझा रहा होता है कि मेरे डैड को हैंडल करना इतना भी आसान नहीं है, तो अगली बार तुम्हें अगर कुछ बुरा करना हो ना तो पहले मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाऊंगा। इस बात पर सूजी फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे डैड को हैंडल करना मुश्किल है तो क्या मुझे हैंडल करना ईजी है, जान दो अब मैं तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर से बात करने। और फिर वो तुरंत ही अपना फोन निकाल कर लिसा को कॉल लगाती है। लिसा अपने ऑफिस में होती है एंड यहाँ पर उसका कॉल उठाती है। यहाँ पर सूजी उससे पूछी जा रही होती है कि सिस्टर क्या तुमने खाना खाई, तुम क्या काम कर रही हो एंड तुमने मुझे मिस करी कि नहीं। तो लिसा कहती है कि मैंने खाना खा ली और मैं यहाँ भी वर्क कर रही हूँ, तुम बताओ तुम आज फू फैमिली के घर गई थी ना तो सब कैसा गया। तो फिर सूजी सब अच्छा बताती है कि वहां पर वो गई, सभी लोगों ने उसे अच्छे से ट्रीट करे। शैन की मॉम ने उसे अपने फैमिली का हेirloom ब्रेसलेट गिफ्ट करी और डैड ने तो उसकी टीचिंग के लिए पूरे 16 टीचर हायर करे। और सूजी कह रही होती है कि मुझे तो आज इतना सारा खेल के बहुत ही मजा आया है, सिस्टर तुम बताओ तुम उस हान के साथ खुश हो कि नहीं और वो तुम्हारे साथ अच्छे से है कि नहीं। तो फिर सूजी तो हान की तारीफ करती है कि वो अच्छा है, बस अभी बेबी करने की ट्रेनिंग पर उसे अच्छे से सिखाना होगा। तो अभी यहाँ पर हान उसे मेडिसिन देने आ रहा होता है और ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऐसा उसे देखते ही फिर सूजी का कॉल कट करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान उसके लिए क्रीम लेकर आया होता है और बताने लगता है कि मैंने लास्ट टाइम जो तुम्हें क्रीम लिया था वो लगता है कोई काम की नहीं थी क्योंकि तुम्हारे डैड मार्क्स गए नहीं, इसलिए मैंने दूसरी क्रीम लेकर आया हूँ। सब मना करती है कि ये बहुत छोटी सी चोट है और मुझे इतनी मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं। तो फिर वो कहता है कि नहीं मैं लगा दूंगा, तुम अपना काम पे फोकस करो, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो वो मान जाती है कि ठीक है फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये उसके हाथ पे क्रीम लगा के रब कर रहा होता है और लिसा बस उसे देखती रह जाती है कि सच में वो कितना कैरिंग है। रेहान लिसा से पूछता है कि आज तुम्हारी काम की छुट्टी कितने बजे होगी। तो लिसा बताती है कि 8 बजे, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। तो फिर वो कहता है कि ठीक है फिर 8 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिसा कहती है कि इंतजार वो किस लिए। तो फिर हान उसके नजदीक आ रहा होता है उसे किस करने के लिए। तभी लिसा जल्दी से उसके फेस को दूर कर देती है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि इस यंग मास्टर हान को यहाँ से बाहर निकालो। तो फिर बेचारे हान को बाहर निकाल दिया जाता है और लिसा तो खुश हो रही होती है। बेचारा हान फिर अपसेट हो जाता है कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, आखिर मुझे ऐसे निकाल दी इसने। वो सोचता है कि सच में इसके अंदर हार्ट ही नहीं है। फिर ये तुरंत ही इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है कि आखिर किसी लड़की को अपने प्यार में कैसे डाले। तने से बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं जो कि इसे पसंद नहीं आते। फिर ये सोचता है कि क्यों ना लिसा की सिस्टर सूजी से आइडिया लिया जाए। वो तुरंत ही सूजी को बाहर कैफे में मिलने के लिए बुलाता है एंड उससे यहाँ पर चीज़ें पूछ रहा होता है कि वो उसकी सिस्टर के बारे में कुछ चीज़ें उसे बता दे ताकि वो उसकी सिस्टर को खुश कर सके। उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं भी तुम्हें अपने ब्रदर शैन के बारे में बताऊंगा। तो फिर ये आइडिया सूजी को भी पसंद आता है एंड वो पूछती है कि ठीक है पहले तुम बताओ। तो हान इससे शैन के बारे में कुछ फनी चीज़ें शेयर करता है जिसे सुनकर फिर सूजी को भी बहुत हंसी आ रही होती है। और फिर वो कहता है कि चलो अब तुम्हारी सिस्टर के बारे में भी बता दो।
तो फिर सूजी उसे थोड़ा बहुत बताती है कि असल में उसकी सिस्टर का कल बर्थडे है, तो वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे। लेकिन वो एक चीज़ के लिए उसे समझाती है कि उसकी सिस्टर कभी स्वीट केक नहीं खाती है, तो इसलिए वो हमेशा अपने सिस्टर के लिए एक स्पेशल केक तैयार करती है, जिसकी रेसिपी वो उसे बता देगी। तो हान बड़ा ही खुश हो जाता है एंड दोनों ही फिर यहाँ पर और भी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड हान ने ये भी सोच लिया होता है कि वो सूजी को और एक और स्पेशल सा क्या बर्थडे गिफ्ट देगा, जिसके बाद फिर वो चुपके से उसके कंपनी पहुँचता है, जहाँ पर एक फाइल रखी होती है जो कि उसके असिस्टेंट ने यहाँ पर सारी इकट्ठा करके लिसा को देने के लिए रखा होता है। तो यहाँ पर फिर ये एक फाइल में अपनी आने वाले कॉन्सर्ट का टिकट रख दिया होता है और वो सोच रहा होता है कि यही मेरा उसके लिए बर्थडे गिफ्ट है, ये स्पेशल कॉन्सर्ट सिर्फ उसके लिए। पर हम देखते हैं कि जब असिस्टेंट यहाँ पर सारी फाइल्स कलेक्ट करने आता है तो वो ये वाली फाइल को गलती से लास्ट में रख देता है एंड सूजी फिर यहाँ पर सारी फाइल्स दिखते हुए उन पर साइन कर रही होती है। और दूसरी ओर यहाँ पर हान का कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला होता है एंड वो पूरी तैयारी में लग जाता है कि आज वो बहुत ही अच्छा मेकअप करवाएगा और स्टेज पर जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा एंड सभी के सामने लिसा को अपना लव कन्फेस करेगा एंड इसलिए वो आर्टिस्ट को अपना बहुत ही अच्छा मेकअप करने के लिए कह रहा होता है। पर फिर ऐसे ही वेट करते हुए काफ़ी देर हो जाती है और लिसा आती नहीं, क्योंकि उसने तो वो फाइल अभी तक देखी ही नहीं होती है जिसमें उसने इनविटेशन वाला कार्ड रखा था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्सर्ट कैंसिल हो जाता है और हान बहुत ही अपसेट होकर बाहर बैठा होता है, रो रहा होता है कि जिसके लिए उसने कॉन्सर्ट रखा वो आई नहीं, तो फिर आखिर कॉन्सर्ट का क्या ही फ़ायदा है। वो सोचता है कि मैं उसे बर्थडे सरप्राइज दे ही नहीं पाया। तब यहाँ पर लिसा उसके लिए अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाती है एंड फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिसा को जब पता लगा था कि वो कॉन्सर्ट रख रहा है तो वो तुरंत यहाँ पर आ रही थी, पर फिर वो ट्रैफिक में भी फंस गई थी, पर फिर भी वो भागते हुए उसके लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी में आई है। अब यहाँ पर वो हान को चुप करा रही होती है और उसे कंफर्ट करती है कि तुम रो मत, आखिर मेरा बर्थडे अभी भी तो है ना, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। हान बहुत ही खुश होता है और फिर दोनों जन सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। फिर यहाँ पर लिसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों जन एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर फिर हान पहुँच जाता है उसके लिए केक लेकर और उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहा होता है। लिसा काफ़ी खुश होती है एंड तभी यहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुँच जाते हैं सूजी और शेन भी एंड सूजी तो बहुत ही खुशी में उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। फिर हान ने जो केक बनाया होता है वो लिसा के साथ कट करता है एंड फिर उसे टेस्ट कराने लगता है और पूछता है कि बताओ जल्दी से केक कैसा बना है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारी सिस्टर से रेसिपी पूछकर। लिसा कहती है कि अच्छा है और वो उसे भी तुरंत ही टेस्ट करा देती है एंड तभी इतने में शेन बताता है कि असल में हान को केक से एलर्जी है। फिर हान को तो यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है, तो तुरंत ही फिर लिसा उसे पकड़ लेती है और उठा के उसे लेके जाने लगती है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेके चली जाऊंगी। फिर सूजी कहती है कि हस्बैंड हम क्या करें, तो शेन कहता है कि तुम अब घर चलो, तुम्हें अभी एग्जाम के लिए अच्छी स्टडी करनी है, तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे। तो यहाँ पर सूजी तो नाटक कर रही होती है कि मुझे पढ़ना नहीं है और वो अब से रोने लग जाती है। तो यहाँ पर फिर शेन उसे खींचते हुए लेके जाता है और घर लाने के बाद उसे स्टडी रूम में बैठा देता है पढ़ने के लिए और कहने लगता है कि आप चुपचाप से अच्छी बच्ची बनो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो फिर वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे गेम खेलने दे दो ना, सिर्फ एक ही बारी सही। तो भी वो नहीं मानता और उसका फ़ोन लेकर चले जाता है। तो सूजी फिर रो रही होती है, जैसे वो जाता है तो अपना वो रोने का नाटक बंद करती है और वो यहाँ पर अपना बुक में छिपाया हुआ मोबाइल बाहर निकालती है और उसमें मज़े में गेम खेलने लग जाती है। और अपनी चालाकी करके वो बड़ी खुशी हो रही थी कि गलती से वो गेम का लिंक अपनी फ्रेंड को भेजने के बजाय शेन को भेज देती है और फिर डर जाती है कि ये मैंने क्या कर दी। वो तुरंत ही मैसेज को फटक से विथड्रॉ करने जाती है, पर तब तक तो शेन तक तो ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। ये सोच रही होती है कि शेन तो काम कर रहा है तो उसने देखा नहीं होगा, पर शेन यहाँ पहुंच जाता है उसका फ़ोन लेने के लिए और कहता है कि बताओ तुमने कहाँ छुपाई हो। और वो इस बार फाइनली उसका फ़ोन ढूंढ ही लेता है। वो कह देता है कि अभी स्टडी करो, फिर रात में मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। तो सूजी को गुस्सा आती है और वो फ़ोन लेने का एक नया प्लान बनाती है और यहाँ पर फिर मेड जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर वो पहुंच जाती है यहाँ पर शेन के रूम में उसे यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए और वो डांस करते हुए चुपके से फ़ोन लेने की कोशिश करती है, पर तभी शेन जल्दी से उसे रोक देता है एंड यहाँ पर फिर वो सूजी को किस कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें स्टडी नहीं करना है ना, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी और लिसा दोनों को एक कॉल आती है एंड दोनों को इस बारे में पता लगता है कि दोनों के पेरेंट्स कहीं पर ट्रैवल करके जा रहे थे एंड उनका प्लेन क्रैश हो गया, तो अब वो नहीं रहे, इसलिए ये लोग यहाँ पर फिर फ्यूनरल पे पहुँचते हैं। अभी तो बस सूजी और शेन आए होते हैं एंड यहाँ पर पूरी फैमिली वाले तो सूजी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वो बहुत ही अनलकी है, पहले वो अपने ब्रदर को खा गई और अपने पेरेंट्स को भी। यहाँ पर सूजी उनकी बातों को ना ध्यान देते हुए बिल्कुल ही इग्नोर कर रही होती है, पर वो लोग हैं कि उसके बारे में बुरी बुरी चीज़ें कहे जा रहे होते हैं एंड इवन ये तक कह रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी लकी कैसे निकल गई कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया जो कि उसकी इतनी केयर कर रहा है।
यहाँ पर फिर शैन को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है एंड वो सूजी की साइड लेते हुए इन सारे फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर बातें सुनाने लगता है कि उनके पास कोई हक नहीं बनता कि वो सूजी के बारे में इस तरीके की चीज़ें बोले। वो यहाँ पर उन्हें वार्निंग दे देता है कि अगर वो लोग उसकी वाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें दोबारा बोलने की भी कोशिश करेंगे ना तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ पर इस फैमिली का जो कोई ओल्ड मैन होता है वो डिसाइड करने लगता है कि अब क्योंकि सूजी और लिसा के पेरेंट्स नहीं रहे तो अब फैमिली का हेड की पोजीशन किसी और को मिलनी चाहिए। तो सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि आखिर मेरी सिस्टर इतने टाइम से कंपनी संभाल रही है तो फैमिली की हेड तो वही हुई ना। तो सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं कि आखिर एक लड़की को वो लोग फैमिली का हेड बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। वो लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कहने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे लिसा और हान दोनों पहुंच जाते हैं और यहाँ पर फिर इन लोग का कजिन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर आ गई, तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं रहे तो इस फैमिली का हेड मैं बनूंगा क्योंकि इस फैमिली में अभी सिर्फ मैं ही एक इकलौता लड़का हूँ। अभी सूजी यहाँ पर अपने पेरेंट्स की विल दिखाती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स ने ऑलरेडी उसके नाम पर अपने पूरे 30% शेयर करके गए जिसको लेकर अब वो अपनी इस फैमिली की हेड बन सकती है। तो फिर ये सारे लोग उसे बातें सुनाते हैं और कजिन कह रहा होता है कि आखिर तुम अब एक मैरिड वूमेन हो जिसकी शादी अब हो चुकी है तो अब तुम फैमिली की हेड बनने लायक हो नहीं। और वो उसके पास आकर उसे ये भी बातें सुना रहा होता है कि तुम्हारे पास 30% शेयर्स है तो क्या हुआ, मेरी भी इतनी सारी पहचान है और मैंने भी पूरे 30% शेयर्स ले चुका हूँ और ऊपर से मैं एक मैन हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा इस फैमिली का हेड बनने लायक हूँ, तुम नहीं। ये सुनकर फिर हान उससे पैर से किक करता है और बताने लगता है कि मैंने भी अपनी तरफ से 10% शेयर अपनी वाइफ के नाम करती हूँ इसलिए अब मेरी वाइफ के पास सिर्फ 30 नहीं बल्कि 40% शेयर्स है। फिर लिसा एक और चीज़ बताती है कि उसके पास सिर्फ ये अब 40% नहीं बल्कि और 17% है जिससे वो अब मेजर शेयर होल्डर बन गई है। इसलिए वो यहाँ पर अपने इस कजिन को समझा देती है कि अगर तुम मुझसे आके कंपटीशन करोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से हराऊंगी। अगर मैंने तुम्हारा 1 घंटे में 10 मिलियन में नुकसान ना करवा देना तो बताना, और फिर 2 घंटे में 20 मिलियन और 3 घंटे में 30 मिलियन। तो फिर तुम बताओ कि तुम हार मानना चाहते हो या मुझसे कंपटीशन करना चाहते हो। मुझे तुमसे कंपटीशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर उसका कजिन हार मान जाता है और कहता है कि मैं अब गिव अप करता हूँ। लिसा कहती है कि जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो फिर वो ये चीज़ जोर से बोल के एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी हार मान रहा है। लेकिन फिर ये कजिन लिसा को धमकी दे रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फैमिली की हेड बन गई तो क्या हो गया, क्या तुम अपनी सिस्टर को संभाल पाओगी, क्या गारंटी दे पाओगी कि सूजी को कभी कुछ नहीं होगा। सूजी सुनते के साथ ही से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम मेरे नाम पर मेरी सिस्टर को धमकी मत दो, समझे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और अगर दम है तो मुझे हाथ लगा के दिखाओ। फिर यहाँ पर शैन पूरा सूजी को सपोर्ट कर रहा होता है और उस कजिन को चिल्लाता है और इस फैमिली के ओल्ड मैन को कहता है कि क्या अभी भी फैमिली का हेड बनने के लिए किसी को चुनने की ज़रूरत है। तो फिर वो हार मान लेते हैं और अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं कि अब इस फैमिली की हेड लिसा है। फिर इसके बाद सूजी और शैन घर आ जाते हैं एंड यहाँ पर शैन ने सूजी के लिए सूप बना कर लेकर आया होता है और कह रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत से सूप बनाया हूँ और ये मेरी फर्स्ट टाइम कुकिंग है तो प्लीज़ खा लो। सूजी कहती है कि तुमने सही टाइम पर लाओ, मुझे भूख लगी थी। वो रोते हुए यहाँ पर सूप पी रही होती है और कहती है कि देखो तुमने इतना तीखा बनाया हो कि मेरी आँख में से आंसू आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर शैन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लो, ऐसे अंदर मत रखो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं नहीं रो सकती, अगर मैं रोऊंगी तो मेरी सिस्टर अनहैप्पी हो जाएंगी एंड साथ ही साथ वो सारे लोग खुश हो जाएंगे और मैं ये नहीं होने दूंगी। शैन उसे ये चीज़ समझाने लगता है कि वो जब भी अनहैप्पी हो या उसे कोई भी अपने इमोशंस निकालने हो तो वो आराम से निकाल सकती है, उसे कोई भी चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसे समझाता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरे सामने तो तुम हर चीज़ एक्सप्रेस कर सकती हो, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे सामने कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये सब अंदर झेलोगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसे बोलकर वो उसके आंसू पोंछ रहा होता है। तो फिर सूजी रोते हुए सब उसे बता रही होती है कि उसके पेरेंट्स कैसे उसे हमेशा से पसंद नहीं करते थे एंड उसे हेट करते थे, तो इसलिए उसे अपने पेरेंट्स का प्यार कभी फील नहीं हुआ। लेकिन अब वो नहीं है और इस दुनिया से जा चुके हैं तो अब उसके पास तो कोई फैमिली ही नहीं है, ऐसा वो रोते हुए उसे बता रही होती है। तो फिर शैन उसे चुप करा रहा होता है और उसे कंफर्ट करते हुए समझा रहा होता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारी सिस्टर है और हान है, हम सब तुम्हारी फैमिली है। तो फिर सूजी ये सब सुनने के बाद उससे वापस से पूछती है कि क्या तुम सच मेरी फैमिली बनने को तैयार हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स। सूजी का रोना थोड़ा शांत हो जाता है एंड तभी फिर जैसे यहाँ पर शैन उसे किस करने वाला होता है इतने में सूजी को हान की कॉल आ जाती है। तो वो उसका कॉल उठाती है। कॉल पर हान इस बारे में पूछ रहा होता है कि तुम्हारी सिस्टर मुझे मिल नहीं रही है और पता नहीं वो कहाँ चली गई। तो वहाँ पर फिर सूजी उसे एक जगह के बारे में बताती है
जहाँ पर उन लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी है और वो जब भी अपसेट होती है तो वहाँ पर जाती है। तो फिर हान उसी जगह पर पहुँच जाता है टेडी बियर वाली कॉस्ट्यूम पहनकर लिसा के सामने उसे डांस करके दिखाने और उसका मुंह ठीक करने। यहाँ पर फिर हान को ऐसे डांस करता हुआ देखकर लिसा हंसने लग जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे खुश कर दिया। वो तुरंत ही फिर उसका टेडी बियर वाला फेस हटाकर उसे देख रही होती है। यहाँ पर फिर हान उसे किस करने जा रहा होता है, पर वो रुक जाता है और सोचता है कि लास्ट टाइम जब उसने ऐसा करने की कोशिश किया था तो उसने उसे अपने ऑफिस से निकाल ली थी। वो सोचता है कि वापस करूँगा तो पक्का आप कौन सी बेइज्जती करके निकालेगी। पर तभी इतने में लिसा उसे सामने से किस करती है और उसकी कह रही होती है कि अब वो और कंटिन्यू करना चाहती है। वो तुरंत ही उसे यहाँ से घर लेके जाती है। फिर दोनों ही अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हान उठता है तो वो देखता है कि लिसा यहाँ पर नहीं है और उसने उसके लिए नोट छोड़ कर गई है कि अभी वो बिजनेस ट्रिप के लिए गई है और वहाँ से वापस आ जाएगी। तो फिर दोनों साथ में उसके पेरेंट्स से मिलने साथ में चलेंगे। फिर हान बड़ा खुश होता है और वो इसी खुशी में यहाँ पर सूजी को तुरंत ही 1 लाख ट्रांसफ़र कर देता है कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बहुत ही खुश है कि कल तुमने टाइम पर मुझे बता दी थी कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, इसलिए मेरी तरफ से ये पैसे गिफ्ट। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है एंड वो बस उसे देख रही होती है। तभी इतने में इस मैसेज आता है कि हान ने उसे 1 लाख ट्रांसफ़र किया है। तो ये खुश हो रही होती है। फिर ये कॉल पर लिसा से थोड़ी बात करती है और अपना मूड ठीक करती है। यहाँ पर शैन फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और बताता है कि उसने लविंग ब्रेकफास्ट बनाया उसके लिए। फिर यहाँ पर सूजी जल्दी से वो सैंडविच उसे पकड़ा देती है और कहती है कि ये तुम खाओ और वो अपना दूध पी रही होती है। अभी शैन को उसे देखते हुए फिर अपने डैड की सारी टीचिंग याद आ रही होती है। उसके डैड पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उसके साथ एंड वो हमेशा हर छोटी बड़ी गलती पर उसे डांटा करते थे एंड इवन उसे खाने के ऊपर भी बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। तो इसलिए अब वो सूजी के साथ काफ़ी अच्छा फील कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है कि उसका बचपना जैसे अब आ गया है उसके साथ रहकर। फिर यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है शैन को बुलाने के लिए। तो शैन फिर सूजी को बताता है कि मुझे ज़रूरी काम है और वो अपना चला जाता है। सूजी फिर अपसेट होने लगती है कि वो सच में चला गया, आज आखिर मेरा एग्जाम है और इसने मुझे गुड लक भी विश नहीं किया और किसी और ने भी नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है, किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन ने तो सूजी को अच्छा सा सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर लिसा की कंपनी में अच्छा सा डेकोरेशन वगैरह किया होता है और वो जब बलून्स लगा रहा होता है तो यहाँ पर लिसा उसे गाइड कर रही होती है और कह रही होती है कि सच में बस इतना छोटा सा काम भी तुम नहीं कर पाते हो और बस प्रोजेक्ट आता है तुम्हें करने के लिए। तो यहाँ पर फिर हान भी लिसा का साथ देते हुए अपने ब्रदर को डांटने में लगा होता है एंड वो यहाँ पर लिसा को पानी दे रहा होता है कि लो वाइफ एंजॉय करो। यहाँ पर फिर लिसा समझाने लगती है कि तुम दोनों कान खोलकर सुन लो कि मेरी सिस्टर जब एग्जाम देकर आ जाएगी तो कोई भी उससे ये नहीं पूछने वाला कि एग्जाम कैसे क्या कैसे नहीं। मेरी सिस्टर बस हैप्पी हो ये ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर फिर हान कहता है कि जैसा वाइफ तुम बोलो। और फिर इतने में शैन को कॉल आती है तो उसे पता लगता है कि असल में गुंडों ने सूजी को किडनैप कर लिए। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाता है। कॉल पर शैन की मॉम बात कर रही होती है एंड वो सीक्रेटली उसे बता रही होती है कि उसके डैड ने ये सब करवाया और उन्होंने सूजी को ड्रग दिलवा दिए, इसलिए वो जल्दी से जाओ उसे बचाने के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी को इन गुंडों ने पिंजरे में बंद करके रखे होते हैं एंड जो बंदा इसे खरीद रहा होता है उसके साथ शैन के डैड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होते हैं। यहाँ पर तभी फिर शैन पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए और वो लोग जल्दी से सूजी को बाहर ले आते हैं। लिसा फिर यहाँ पर सूजी का ख्याल रख रही होती है और शैन गुस्से में फिर उनसे फाइट करने जा रहा होता है और वो उस बंदे को खूब मारने लगता है। तो यहाँ पर फिर हान उसे रोकता है कि ब्रदर रुक जाओ और मारोगे तो पक्का मर जाएगा। अभी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सूजी का ख्याल रखो, वो आपका इंतज़ार कर रही है, उसे आप हॉस्पिटल लेके जाओ। शैन फिर तुरंत ही सूजी को लेकर जाता है। इसके बाद सूजी को यहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन दे दिया होता है तो वो अब काफ़ी ठीक हो गई होती है एंड वो शैन को सब बताने लगती है कि कैसे कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब वो बाहर निकली थी तो उसे गुंडे पकड़ने के लिए आए थे और उनको असल में उसके डैड ने भेजे थे और उन लोगों ने उसे कोई इंजेक्शन दे दिए थे जिससे वो बेहोश हो गई थी। अब ये सुनते के साथ ही लिसा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कह देती है कि अब टाइम आ गया है अपने फादर इन लॉ से मिलने का। और फिर उसके बाद ये चारों यहाँ पर शैन के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और हान कह रहा होता है कि ब्रदर क्या सच में आपने डिसाइड कर लिया कि हमें हाथ पकड़ के चलना होगा। शैन कहता है कि ऑफ कोर्स और फिर वो सूजी का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पर लिसा भी हान का हाथ पकड़ लेती है और चारों फिर साथ में अंदर आते हैं। यहाँ पर फिर डैड हान को देखकर उसे बातें सुनाने लगते हैं कि अच्छा तो सुपरस्टार तुम्हें भी मौका मिल गया घर आने का।
वो उसे काफ़ी चीज़ों का मजाक उड़ाते हुए उसे बाहर जाने के लिए बोल रहे होते हैं कि तुम शूज़ पहन कर आ गए, मेरे कारपेट को गंदा मत करो, निकलो। तो फिर जैसे ही हान जाने लगता है तो लिसा रोकती है और यहाँ पर इन्हें बातें सुनाती है कि ओल्ड मैन, आपको अपने मुंह से ऐसी कोल्ड चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो फिर डैड तो यहाँ पर लिसा को भी बातें सुना देते हैं कि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, क्योंकि उसके मॉम डैड तो अब रहे नहीं है, तो जल्द ही उनकी फैमिली तो बर्बाद ही हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर वो कह रहे होते हैं कि मैं शेन की शादी कभी भी ऐसी फैमिली में तो बिल्कुल नहीं होने दे सकता जो कि अब कोई काम की नहीं, और ऊपर से ऐसी लड़की से तो बिल्कुल नहीं जो कि उसे डिजर्व ही नहीं करती। इसलिए डैड कह रहे होते हैं कि वो सूजी से डिवोर्स लेगा और वो उसकी कोई दूसरी फैमिली में शादी करवाएंगे। तो यहाँ पर फिर शेन सूजी की साइड लेते हुए अपने डैड को साफ मना कर देता है, और वो यहाँ पर हान के लिए भी उन्हें चीज़ें सुनाता है कि वो हान को बहुत ही बचपन से मिसट्रीट करते हैं, एंड उनकी वजह से वो आज कंपनी में काम ना करके अपने दम पर उसने नाम बनाया, तो वो उसे इस तरीके की चीज़ें भी नहीं बोल सकते। वो अपने डैड को समझा देता है कि सूजी को उससे अलग करने का वो सोचे भी ना, क्योंकि अगर सूजी उससे दूर हुई तो वो भी नहीं रहेगा। और वो कह देता है कि अगर आपने मेरी दूसरे से शादी करवाए तो फिर मैं इस फैमिली को कोई वारिस का नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में फिर उसके डैड उसके सर पे कोई चीज़ फेंक के मारते हैं, जिसकी वजह से शेन के सर में चोट आ जाती है। यहाँ पर सूजी उसकी फिक्र करती है, तो शेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं है। वो दोनों चले जाते हैं। फिर यहाँ पर लिसा भी हान को अपने साथ लेकर जाती है। फिर शेन और सूजी जब घर पहुँचते हैं तो सूजी यहाँ पर शेन की चोट पर अच्छे से मेडिसिन लगा के उसे बैंडेज कर देती है। और फिर यहाँ पर सूजी के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है, तो शेन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा पका देता हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ। फिर शेन उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है, एंड यहाँ पर सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि वो पहले कितना एरोगेंट था, लेकिन अब वो कितना अच्छे से उसके साथ रह रहा है, वो एक अच्छा हस्बैंड है। अब यहाँ पर शेन ने जो खाना बनाया होता है वो काफ़ी जला हुआ बनता है, इसलिए वो सूजी को सजेस्ट कर रहा होता है कि ये तुम मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। पर सूजी कहती है कि नहीं, तुमने इतना प्यार से बनाया, मैं ज़रूर खाऊंगी। जैसे ही वो खाती है तो उसका तो मुँह ही जल जाता है। तो यहाँ पर फिर शेन कहता है कि मुँह खोलो, मैं फूकता हूँ। फिर वो उसे अपना ज़बान दिखा रही होती है, एंड उसे ऐसे पास से देखकर, इतनी केयर करते हुए देखकर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है कि हस्बैंड, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। यहाँ पर फिर शैन ये सुनते के साथ ही ब्लश कर रहा होता है, एंड उसके कान रेड हो जाते हैं। सूजी कहती है कि ये तो सच में रेड हो गया। शैन नहीं मान रहा होता है, तो सूजी वापस से उसे ये चीज़ कहती है कि वो उसे बहुत बहुत लाइक करती है, और वो उसके बारे में पूछती है कि वो क्या सोचता है, तो वो भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। फिर दोनों इतने में किस करने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर हान आ जाता है, और वो रोते धोते हुए शैन को कहने लगता है कि भाई मेरी हेल्प करो, मेरी वाइफ मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। वो सारी सिचुएशन बताता है कि असल में उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक लड़की है जो कि उसे बड़ा पसंद करती है, एंड वो उसके पीछे पड़ गई है। और आज तो उस लड़की ने इतनी हद पार कर दी कि वो सीधा लिसा की कंपनी पहुंच गई, और वहां पर जाकर झूठी झूठी रूमर्स फैलाना शुरू कर दी, चिल्ला चिल्ला कर कि वो असल में मेरी गर्लफ्रेंड है एंड मेरी बेबी की मॉम भी है। ये सुनने के साथ ही सूजी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरी सिस्टर को चीट की। वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन हान से पूछता है कि क्या तुमने सच में ऐसा काम करे हो, तो वो कहता है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी वाइफ के लिए बहुत ही लॉयल हूँ, और मैं तो सीधा साधा सा लड़का हूँ। और फिर सूजी तो यहाँ से टैक्सी में बैठकर जाते हुए लिसा को कॉल करती है और इसे कहती है कि सिस्टर तुम पक्का अनहैप्पी होंगे ना, आखिर उस हान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चीट करने की। तो लिसा बताती है कि नहीं, असल में मैं तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परेशान थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि कैंसिल हो गया। तो फिर सूजी कहने लगती है कि सिस्टर अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मुंह ठीक करने के लिए मुझे एक जगह पता है जहाँ पर चलते हैं, फिर तुम हैप्पी फील करोगी। और वो उसे यहाँ क्लब में लेकर आ जाती है, जहाँ पर उसने अपनी सिस्टर के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी हायर करी होती है, और कुछ वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। ऐसा कहती है कि तुम्हें यहाँ के बारे में पता कैसे चला, तो फिर सूजी बता रही होती है कि उसने इंटरनेट पे पता करी थी। फिर जैसे इस बारे में शैन और हान को पता लगता है तो वो लोग तो यहाँ पहुँच जाते हैं, और हान गुस्से में सारे मेल मॉडल्स को लिसा के पास से भगा देता है, और शैन भी यहाँ से तुरंत ही सूजी को उठा के अपने साथ लेकर जाता है। और फिर हान सीधा लिसा के पास आके बैठता है और कहने लगता है कि वाइफ उन दूसरे मेल मॉडल्स की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। वो उसे अपने ऊपर बैठाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर किसी और को मत देखा करो। लिसा उससे इस बारे में पूछती है कि आज जो लड़की उसकी कंपनी में आई हुई थी, जो कि उसे अपने बेबी का डैड बता रही थी, वो तो 3 साल छोटी भी थी और इतनी ब्यूटीफुल भी। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद नहीं, मैं तो तुमसे 3 साल बड़ी हूँ। तो फिर हान कहने लगता है कि मुझे तुम पसंद हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी शेन को देखकर खुश हो रही होती है और कल रात के बारे में याद कर रही होती है। फिर यहाँ पर लिसा सूजी से मिलने आई होती है और उसके लिए वो बहुत ही सारे गिफ्ट लाती है। तो सूजी खुश होकर उसे हक करती है कि सिस्टर तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो।
फिर लिसा के जाने के बाद सूजी यहाँ पर शेन को कुछ मेडिसिन वगैरह पकड़ाती है और वो कहती है कि असल में मैंने ये हान को देने के लिए ली हूँ, लेकिन मैं नहीं दे सकती ना, इसलिए तुम मेरे बदले में उसे दे दो। तो शेन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। वो यहाँ से देने के लिए जाता है और सूजी खुशी हो रही होती है कि आखिर अपनी सिस्टर की हैप्पीनेस का ख्याल मुझे ही रखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हान तो शॉक हो रहा होता है कि आखिर ब्रदर ने मुझे सुबह सुबह मिलने के लिए क्यों बुलाया, आखिर क्या हो गया है। यहाँ पर फिर शेन जैसे ही पहुँचता है तो वो हान को कार में बैठने के लिए बोलता है। यहाँ पर फिर ये तो डर रहा होता है कि आखिर मैंने कौन सी गलती कर दिया जिसके लिए भाई मुझे डांटने के लिए आए हैं। वो सब सोचने लगता है कि मैंने बस उनके 60 मिलियन चुराया था स्पोर्ट्स कार लेने के लिए, और या तो मैंने उनकी ये महंगी वाली वॉच ले लिया, या तो फिर मॉम को उनके बारे में कंप्लेन किया था। ये सारी गलती के अलावा तो मैंने कुछ और नहीं किया हूँ, तो आखिर भाई मुझे किस लिए डांटने वाले। तभी यहाँ पर शैन उसे समझा रहा होता है कि उसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी वाइफ के लिए। वो उसे सारी मेडिसिन दे रहा होता है। तो फिर हान ये चीज़ क्लियर करता है कि भाई आप सब गलत समझ रहे हो, अगर आपको सूजी ने सब बताई है ना तो मैं आपको बता दूँ, सब बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शेन कहता है कि ठीक है, और फिर वो उसे कार से बाहर निकलने का बोलकर फिर उसे कहते हुए जाता है कि वो प्रॉपर से मेडिसिन ले और ठीक हो जाए, नहीं तो फिर वो उसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेगा। तो यहाँ पर फिर हान चिल्ला कर कह रहा होता है कि भाई मैं बिल्कुल सही हूँ, आप चाहे तो मुझे चेक कर ले। बेचारा आपसे चाहता है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान देख रहा होता है कि लिसा के बारे में न्यूज़ बताई जा रही है कि वो कितनी फेमस ब्यूटीफुल सीईओ बन चुकी है, जिसके बारे में लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं। पर उसके साथ इतने सारे मैन को देखकर ये थोड़ा सा जेलस भी हो रहा होता है कि मेरी वाइफ कितनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। फिर ये तुरंत ही सूजी को कॉल करता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बता दो कि आज वो कहाँ पर है, मैं तुम्हें बदले में फिर से 1 लाख सेंड करूँगा। हम देखते हैं कि सूजी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई थी, पर वो अच्छा नहीं जाता है, इसलिए वो बहुत ही अपसेट होकर बाहर ही बैठी होती है। एंड तभी इतने में यहाँ पर हान उसके पास पहुँच जाता है और वो उसे अपनी कोट से कवर करता है। लिसा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर हान कहता है कि मैं अपनी वाइफ को पिक करने आया था, पर पता नहीं था कि ऐसे एक ब्यूटीफुल सी लड़की ऐसे रोड पर बैठ के रो रही होगी, तो उसे देखकर मेरा ऐसे दिल दुख जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। ऐसा बोलकर वो उसे हक करता है और कहता है कि वाइफ बताओ मुझे कि तुम्हें किसने बुली किया, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर लिसा उसे कहती है कि अगर मेरे कंपनी का कैश फ्लो रुक गया और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट कैसे करूँगी। हान कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसा है और तुम अपने हस्बैंड के पैसे लुटा सकती हो जितने चाहते हैं। लिसा कहती है कि हाँ मेरा हस्बैंड तो बहुत ही बड़ा स्टार है एंड मेरे पास है मेरे हस्बैंड के पैसे लुटाने के लिए। तो हान कहता है कि हाँ मैं हूँ ना वाइफ, तो तुम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो चलो अब हम घर चलते हैं। और फिर वो उसे उठा के साथ में कार में लेके जाता है। लिसा तो यहाँ फिर बैठे बैठे सो जाती है और हान उसकी कंपनी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए पैसों का इंतज़ाम अपने भाई को कॉल करके बोलता है और कहता है कि भाई मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, ये मुझे ट्रांसफ़र कर दो। तो फिर शैनो से कॉल पर पूछता है कि क्या तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ गए हो। तो हान कहता है कि नहीं भाई मुझे कुछ लेना था। तो फिर वो दे देता है और ये सारे पैसे हान लिसा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और उसे सोते हुए देखकर वो भी उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। तभी इतने में लिसा की नींद खुलती है एंड वो हान को देखकर खुश हो रही होती है। तभी उसे पता लगता है कि उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र हो गए और ये हान ने किया। वो बहुत ही खुश होकर उसके फोरहेड पर किस करती है एंड तभी इतने में हान भी जाग जाता है। लिसा फिर उससे पूछ लेती है कि उसने इतने सारे पैसे उसे दिया क्यों। तो फिर वो समझाता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है और वाइफ तुम्हें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो लिसा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है एंड फिर उसे थैंक यू बोलती है। तो हान कहता है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वो उसे तुरंत ही किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे लिसा और हान की फ़ोटोज़ लीक हो रही होती है एंड सारी पब्लिक आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि लिसा तो हान की सिस्टर इन लॉ है एंड यहाँ पर क्या चल रहा है, वो अपनी सिस्टर इन लॉ को हक कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी की भी इमेज ख़राब हो जाती है और काफ़ी स्टॉक प्राइस गिर जाता है। तो डैड फिर दोनों को ही चिल्ला रहे होते हैं और ख़ास करके हान को कि उसने क्या गड़बड़ी कर दिया है, इतना सारा नुकसान करवा दिया। उसे कोई चीज़ फेंक कर मारने को कहते हैं। तो यहाँ पर फिर शैन अपने भाई हान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कहने लगता है कि डैड इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ करता हूँ सब ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर फिर डैड तो दोनों को चिल्ला रहे होते हैं कि दोनों को अपनी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हान भी साफ मना कर देता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और यहाँ पर शन भी कह देता है कि वो भी नहीं करेगा। और डैड फिर खड़े रह जाते हैं कि दोनों के दोनों उन्हें साफ मना करके चले गए। दूसरी ओर हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होती है एंड तभी यहाँ पर जो हान के सारे फैंस हैं वो उसे चिल्लाने के लिए आ जाते हैं कि उसने उनके आइडल को सेड्यूस करी है। तभी यहाँ पर लिसा के ऑफिस में उसके फैमिली के ग्रैंडपा उसे चिल्लाने के लिए आए होते हैं
और फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आता है और लिसा को इस बारे में बताता है कि सूजी ने लाइव स्ट्रीम करी हुई है और वो सभी पब्लिक से बात करी है। तो फिर ये भी सूजी का वीडियो देखने लगती है। वीडियो में सूजी इस बारे में बता रही होती है कि असल में उसने ही अपनी सिस्टर को शादी वाले दिन ड्रग दे दी थी और जानबूझ के उसने शैन के रूम में चली गई थी और इस तरीके से वो शैन को उससे छीनना चाहती थी। पर अभी और उसके और शैन के बीच में कुछ भी नहीं है और उन लोगों की कोई गलती भी नहीं है। ऐसे वो बाकी लोगों का नेम क्लियर कर रही होती है और अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते हुए ये भी चीज़ बोल रही होती है कि उसके और शैन के बीच में कोई रिश्ता है भी नहीं। और ये सब ज़बरदस्ती शैन के डैड ने इससे बुलवाए होते हैं। ये लाइव स्ट्रीम करने के बाद वो उनसे कहती है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसे कर दी। तो कहते हैं कि ये तुमने मेरे लिए नहीं करी हो बल्कि हमारी कंपनी को बचाने के लिए करी हो, जो कि तुम्हारी वजह से खतरे में आई थी। अगर तुम शैन से कभी शादी न करती तो ये सब होता ही नहीं और अच्छा रहेगा कि अब तुम उन लोगों की लाइफ से दूर हो जाओ, नहीं तो ये प्रॉब्लम खत्म होगी नहीं और शैन भी बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारी सिस्टर भी। तो क्या तुम उन तीनों को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हो? तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर इस बारे में जब लिसा और हान को भी पता लगता है तो वो लोग भी शैन के साथ मिलकर सूजी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर फिर शैन अपने डैड को चिल्लाने जाता है कि उन्होंने सूजी को कहाँ पे भेज दिए। तो उसके डैड मान लेते हैं कि हाँ उन्होंने ये काम करे और वो सब बताने लगते हैं कि वो सब उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं। आखिर वो इस फैमिली का वारिस है और फैमिली को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिर शैन अपने डैड को बातें सुना देता है कि बचपन से उन्होंने बस उसे पपेट की तरह यूज़ करके रखे हुए, सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने के लिए। उन्होंने कभी उसके अच्छे के बारे में थोड़ी ना कुछ सोचा है। वो तो कह देता है कि अब मैं सब अपनी मर्जी से करूँगा, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। फाइनली फिर वो सूजी को भी अपने घर ले आता है और लिसा की मदद से वो अपने डैड के फ्रॉड के खिलाफ कंपनी में ये चीज़ सभी को बता देता है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस भी उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाती है और उसके डैड को लेकर जाती है। फिर फाइनली ये चारों बहुत ही हैप्पी होते हैं और यहाँ पर मॉम इन लोग से मिलने आई होती है और कहती है कि अब वो भी फाइनली अपने लिए जिएंगी और यहाँ से वो चली जाती है। फिर इसके बाद सूजी और शैन यहाँ पर साथ में न्यू ईयर के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं। तभी इनके घर पे लिसा और हान भी मिलने आए होते हैं। सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश जाती है कि उसकी सिस्टर आ गई है और यहाँ पर फिर हान भी लग जाता है अपने भाई के साथ कुकिंग में हेल्प करने के लिए। और फिर ये सारा खाना पकाने के बाद ये लोग साथ में डिनर एंजॉय करते हैं और फिर एक साथ में हैप्पी फैमिली फोटो भी लेते हैं जिसमें सूजी जल्दी से शैन के ऊपर कूद जाती है और यहाँ पर हान भी लिसा के ऊपर कूद जाता है और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।